प्रोड्यूसर्स बिहेवियर की यूनिट का लास्ट चैप्टर, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई कर रहे थे हम यूनिट बचपन से। तो उसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, फिर सप्लाई एंड इलास्टिसिटी। लास्ट चैप्टर है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। When is a consumer said to be in equilibrium? The consumer is said to be in equilibrium when he maximizes his total satisfaction. A consumer is said to be in equilibrium when he maximizes his total satisfaction. A producer, on the other hand, is said to be in equilibrium when he maximizes his profits. A producer is operating for profit maximization. A consumer is consuming for satisfaction or maximization of his satisfaction. प्रोड्यूसर की बात करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जनरल टर्म्स में रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू होता है सामान बेच के कितने पैसे आए और आपका खर्चा कितना हुआ था, ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कॉस्ट, तो कॉस्ट किस चीज पे डिपेंड करता है? क्या फॉर्म, मतलब उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर रहे हैं या इम्परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर रहे हैं, या कॉस्ट का बिहेवियर सेम रहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट। कोई ट्राई करेगा? क्वेश्चन समझ आया? आप बताओ, क्या कॉस्ट का बिहेवियर चेंज होता है विद अ चेंज इन द टाइप ऑफ मार्केट? कि परफेक्ट कंपटीशन में कॉस्ट की शेप, ग्राफ्स की शेप कुछ और होगी और इम्परफेक्ट कंपटीशन में कुछ और होगी। यस और नो? नहीं होती। कॉस्ट का बिहेवियर चेंज नहीं होता। किस चीज का बिहेवियर चेंज होता है? रेवेन्यू का। रेवेन्यू का बिहेवियर चेंज होता है। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में इसलिए पढ़ा था, कॉस्ट में तो पढ़ा ही नहीं। कॉस्ट में तो हमने पढ़ा टीसी, टीएफसी, टीवीसी, एटीसी, एएफसी, एवीसी, एमसी। शेप्स सेम रही। मार्केट की तो कोई बात ही नहीं हुई कि परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है। रेवेन्यू में जाके जब हमने पढ़ा तब उन्होंने कहा कि रेवेन्यू टीआर एमआरआर कैसी शेप होगी? कह रहे वो तो डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप ऑफ मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन है तो एमआर और एआर स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में, a perfect competition is a type of market in which any number of units can be sold at the price fixed by the industry. तो प्राइस कांस्टेंट रहता है। imperfect competition में more can be sold only by lowering the prices. To sell more you have to lower the prices. तो ये सब हमने कहाँ सीखा था? रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू का बिहेवियर चेंज होता है विद अ चेंज इन द टाइप ऑफ मार्केट, कॉस्ट का नहीं। तो लेकिन प्रॉफिट का एक कंपोनेंट तो रेवेन्यू है। तो बेसिकली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी अगर निकालना है तो इट विल डिपेंड कि आप किस टाइप की मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि रेवेन्यू का बिहेवियर चेंज हो जाता है। रेवेन्यू का, कॉस्ट का बिहेवियर तो सेम रहेगा बट रेवेन्यू का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी हम दो टाइप की मार्केट में पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन में कब होता है। Earlier we discussed that a consumer is at equilibrium when he maximizes satisfaction. अब हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की। ये प्रॉफिट क्या होता है? प्रोड्यूसर aims to maximize satisfaction, बट उसकी satisfaction कहाँ से आती है? प्रॉफिट से। So producer would be at equilibrium when he maximizes his profits. कह रहे प्रॉफिट का मतलब क्या है? Profit refers to the excess of receipts from the sale of goods over the expenditure incurred on producing them. तो receipts from the sale of goods, इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर incurred on producing them, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। ओके। The amount received from the sale of goods is known as revenue, and the expenditure on production of such goods is termed as cost. The difference between revenue and cost is known as profit. For example, if a firm sells goods for rupees 10 crores and incurs an expenditure of 7 crores, 3 crores would be the profit is equal to revenue minus cost. इसमें किसी को डाउट? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब अटेन करेगा? इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ रेस्ट। कीवर्ड होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप कहेंगे बस और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, यही चाहिए था। अ स्टेट ऑफ रेस्ट
when no change is required. A firm is said to be in equilibrium when it is not inclined to expand or contract its output. मतलब एक ऐसा लेवल जहां पे वो सबसे ज्यादा खुश है. वो सबसे ज्यादा खुश कब होंगे? जब उनके प्रॉफिट सबसे ज्यादा होंगे. This state either reflects the maximum profits or the minimum losses. Minimum losses एक ऐसी सिचुएशन जहां पे मतलब फर्म लॉसेस में ही ऑपरेट कर सकती थी, तो उसमें हुआ कि भैया मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस ही कर लेते हैं. तो नॉर्मल सिनेरियो नहीं होता, वो एक्सेप्शनल सिनेरियो होता है. तो प्रोड्यूसर्स नॉर्मली ऑपरेट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट्स. Producer's equilibrium refers to that price and output combination which brings the maximum profit to the producer and the profit declines as more is produced. So a producer is said to be in equilibrium when his profits are maximum. कह रहा है अब अगर आपने और बनाया तो आपके प्रॉफिट्स गिरने शुरू हो जाएंगे. कह रहा है सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम और बनाएंगे तो और प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट होगा. रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट पिछले जन्म में पढ़ा था. कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. शॉर्ट रन में इनिशियली कॉस्ट गिरती है, एक टाइम के बाद कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. तो आप आउटपुट बढ़ाएंगे तो एक टाइम के बाद कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. तो ऐसा हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाए. तो कह रहे फिर आप ऑपरेट करना. यही तो हमने देखना है कि ऐसा कौन सा स्टेज होगा और ऐसा कैसे हो सकता है. तो a producer is said to be in equilibrium when his profits are maximum, and if he produces more, profit will start falling. So he should stop. कह रहे दो मेथड्स हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम डिटरमिन करने के. एक है टीआरटीसी अप्रोच और एक है एमआरएमसी अप्रोच. एक छोटी सी खुशी कि हमारे कोर्स में सिर्फ एमआरएमसी है, बट मेरी एडवाइस होगी टीआरटीसी भी आनी चाहिए. न्यूमेरिकली आनी चाहिए. ग्राफ्स मत करो, ठीक है ना, कोर्स में नहीं है, बट मैं कह रहा हूं इतनी सिंपल सी चीज है, न्यूमेरिकली आनी चाहिए. क्योंकि अगर बाई चांस 1% कुछ भी हो गया और उस पर न्यूमेरिकल आ गया, कह रहे इक्विलिब्रियम थ्योरेटिकली नहीं है, कोर्स में ग्राफ्स नहीं पूछेंगे हम. तो ये तो हमने रेवेन्यू का क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया. मैं बस ये बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकली 5 मिनट का हमें करेंगे. थ्योरेटिकली हमारा सारा फोकस किस पे रहेगा? एमआरएमसी अप्रोच.